अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिनॉल जो है बेसिकली वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो वजह से दिखाता है। एक तो फिनॉल समूह के कारण, यानी कि फिनॉल समूह का मतलब यह है कि जो ये बेंजीन की रिंग में OH समूह है उसके कारण कुछ वो रिएक्शंस दिखाता है, और दूसरा ये बेंजीन रिंग के कारण, यानी कि फिनॉल में ही बेंजीन रिंग जो है उसके कारण कुछ रिएक्शन दिखाता है। तो पहले यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं फिनॉल समूह के कारण। तो जो पहली रिएक्शन है, देखो फिनॉल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। यानी कि फिनॉल की जो OH जो समूह है वो थोड़ा बहुत फिनॉल किस तरह की प्रवृत्ति दिखाता है, अम्लीय प्रवृत्ति दिखाता है। क्योंकि अम्ल के बारे में आप जानते हैं कि अम्ल एक्टिव मेटल्स के साथ या फिर सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो सिंपल वही हुआ, देखो फिनॉल के मॉलिक्यूल की रिएक्शन आपने Na के साथ करी तो ये दो फिनॉल के साथ दो Na के मॉलिक्यूल जुड़ गए, यानी कि यहाँ पे 2 सोडियम फिनेट आयन यहाँ पे बन गया, प्लस एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से निकला, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से निकला और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो यानी कि फिनॉल जो है वो थोड़ा बहुत अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया है फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब क्या है, दूसरा है, देखो फिनॉल की अभिक्रिया जब किसी क्षार से होती है तो इस केस में क्या होता है, जब आपको पता है कि अम्ल जो हैं वो अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करें तो वो लवण प्लस पानी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होती है कि फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ होती है, तो यहाँ से ये H और OH बाहर निकल जाता है, यानी कि पूरा पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और Na जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर सोडियम फिनेट ही बनता है, सोडियम फिनेट आयन ही बनता है, इसका नाम है, प्लस पानी निकल जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिनॉल जो है वो थोड़ी बहुत अम्लीय प्रवृत्ति दिखाता है। इसके अलावा फिनॉल जो है वो नीले लिटमस को लाल भी कर देता है। ठीक है, जो कि एक अम्ल का गुण है कि वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। परंतु लेकिन जो फिनॉल है वो कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट क्या हुए, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट जैसे NaHCO3 ये बाई कार्बोनेट है, से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि फिनॉल जो है बाकी जो अम्ल बेसिकली होते हैं वो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन फिनॉल नहीं करता है। इसका मतलब ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो याद रखना फिनॉल अम्ल तो है लेकिन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब फिनॉल अम्ल कैसे है, कैसे कह दोगे आपकी फिनॉल अम्ल है, तो ये दिखाने के लिए देखो क्या है, फिनॉल की जब हम रिएक्शन कराते हैं जलीय माध्यम में या ऐसे ही कह लो, तो फिनॉल क्या करता है, अपना ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है इस हाइड्रोजन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि मैं इसे ओपन करके लिखूं तो ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बंद है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव करके निकल जाता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन भी यहीं दे जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया है और उसी की वजह से ऋणावेश आ गया है, तो और ये H पॉजिटिव निकल गया है। यानी कि फिनॉल में जो OH समूह लगा हुआ है उसका हाइड्रोजन H पॉजिटिव करके निकल जाता है, और फिनॉल जो है वो फिनेट आयन बनाता है। ये बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन में नेगेटिव एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है और एक नेगेटिव आवेश है, तो ये फिनेट आयन बनाता है। अब ये फिनेट आयन बनाता है तो हाँ ठीक है, हमको पता चल गया कि इसने H पॉजिटिव आयन निकाल दिया, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति दिखाता है। दूसरा है इसका हम इसको अम्लीय प्रवृत्ति बनाना इसको सूट करता है। कैसे कहते हैं कि जो ये फिनेट आयन बन रहा होता है ये अधिक स्थायी होता है। अब ये फिनेट आयन क्यों स्थायी होता है, ये मैंने आपको बहुत पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था आपको क्लास 12 तब आपको बताया था, उसी को मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं सीधे कॉपी के पन्ने पलट रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि फिनॉल जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और ये अपने H पॉजिटिव त्याग के फिनेट आयन बनाता है। तो फिनेट आयन इसको बनाना सूट कर रहा होगा तभी तो ये फिनेट आयन बनाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, देखो कि फिनॉल व फिनेट आयन में कौन अधिक स्थायी है। हमको मालूम है फिनेट आयन अधिक स्थायी है। ठीक है, पहले हम इसका आंसर कह दे रहे हैं। अब क्यों कैसे स्थायी है वो देखते हैं। ये समझने के लिए हम इनके अनुनाद संरचनाएं बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फिनॉल की अनुनाद संरचनाएं बनाई हैं। फिनॉल की अनुनाद संरचनाएं कैसे बनाई हैं, फिनॉल के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये एक लोन पेयर को अंदर करता है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर ऋण आवेश आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस करेगा और उस पर पॉजिटिव आवेश आएगा।
फिर ये आगे को अनुनाद संरचनाएं बनती हुई चली जाएंगी। ये अनुनाद संरचनाएं आपको बनानी मैंने बताई हैं। तो लास्ट में इनका जब हाइब्रिड बनता है तो हाइब्रिड संरचना कैसे बनती है कि जो बॉन्ड हमेशा थे उनको तो हम डार्क लाइन से बनाते हैं, तो ये बॉन्ड हमेशा हैं उनको डार्क लाइन से बनाया है, ठीक है। और क्या हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आवेश आ रहा है, फिर उसके बाद ये पैरा पोजीशन, फिर दोबारा से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आवेश आ रहा है। तो हम कहते हैं कि रिंग में पूरे हर लगभग ऋण आवेश बना हुआ रहता है, तो होल इसको ऋण आवेश हम दिखा देते हैं। और दूसरा हम देख रहे हैं कि देखो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो कभी कभी डबल बॉन्ड पाया जाता था, तो इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया है, ठीक है। तो ये इसकी अनुनाद संरचनाएं बनी, समझ में आया ना। अब हम देखते हैं फिनेट आयन की अनुनाद संरचनाएं। तो फिनेट आयन की अनुनाद संरचनाएं में ऑक्सीजन में ऋण आवेश था, ठीक है। ये ऋण आवेश किस वजह से है, ये आपको पता है कि इसके पास 2 जोड़ी लोन पेयर तो हैं, एक जोड़ी ये लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गए हैं क्योंकि हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन लिए निकल गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऋण आवेश अंदर गए, इधर इलेक्ट्रॉन आया, ये यहाँ पर ऋण आवेश हुआ, फिर नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ पे ऋण आवेश आया, थर्ड में फिर से ऑर्थो पोजीशन पे ऋण आवेश आया, और लास्ट में इसका भी एक हाइब्रिड संरचना हम लोग यहाँ पर बना देते हैं कि ये हाइब्रिड संरचना कैसे बनेगी। ये बॉन्ड तो हमेशा बने रहे, ओ नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, हाँ ये बॉन्ड तो हमेशा बने रहे, और हमेशा कभी ना कभी यहाँ पर ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ऋणावेश रहा, तो हम इसको यहाँ पे होल ऋणावेश लिख देते हैं। और ऑक्सीजन पे भी कभी कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा है, ये डबल बॉन्ड, तो इसको डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। और ये ऑक्सीजन पे ऋणावेश रहा है, तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आवेश हम दिखा देते हैं, ठीक है। साफ नहीं है लेकिन समझ में आ रहा होगा क्योंकि हाइब्रिड संरचनाएं आपको बनानी आती हैं, ठीक है। दोनों की हमने अब जब अनुनाद संरचनाएं बना दी, उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताया है कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे यानी कि अनुनाद संरचनाएं होंगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, पहली कंडीशन ये। और दूसरा, अनुनाद संरचना में क्या होना चाहिए कि जब आप हाइब्रिड संरचना बना रहे हो तो हाइब्रिड संरचना में या फिर जो भी अनुनाद संरचनाएं बनाई हैं उनमें जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसमें हमेशा ऋणावेश आना चाहिए और विद्युत धनात्मक तत्व में धनावेश आना चाहिए। अगर इसका उल्टा हो गया तो यानी कि वो मॉलिक्यूल फिर अस्थायी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, चार्ज का सेपरेशन होने में भी दिक्कत होती है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर धनावेश भी आ रहा है ऋणावेश भी आ रहा है तो धन और ऋणावेश में की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने लगता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों की स्थायीपन की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में यही है कि कौन अधिक स्थायी है। तो हम देखते हैं इस दोनों में से किसकी ज़्यादा अनुनाद संरचनाएं बन रही हैं। तो इसकी 1 2 3 4 5 बन रही हैं और यहाँ भी 1 2 3 4 5 बन रही है, तो दोनों की समान अनुनाद संरचनाएं बन रही हैं। तो ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं हुआ। फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या विद्युत ऋणात्मक तत्व में ऋणावेशी है। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो तुम जानते हो कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ गया है, धन आवेश आ गया है। तो ऑक्सीजन पर धन आवेश आना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉलिक्यूल है, फिनॉल का मॉलिक्यूल है, वो कहीं ना कहीं अस्थायी है, इसको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बात हो गई। और दूसरा हमने कहा कि एक ही मॉलिक्यूल पे धन आवेश और उसी मॉलिक्यूल पे ऋण आवेश आना भी सही नहीं होता है, यानी कि चार्ज का जो ये अंतर होता है ये भी मॉलिक्यूल में दिक्कत पैदा करता है। जबकि यहाँ नीचे वाली संरचना में आप देख रहे हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व में ऋण आवेश है, अच्छी बात है, और कहीं अगर ऋणावेश नहीं भी है तो इस पे जबरदस्ती का कोई धनावेश नहीं आया है, तो ये मॉलिक्यूल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आप चार्ज का सेपरेशन भी नहीं देख रहे हैं, एक यहाँ नेगेटिव आवेश यहाँ देख रहे हैं और अगली बार मॉलिक्यूल में भी ऋण आवेश ही देख रहे हैं, तो ऐसा कोई धन और ऋण आवेश का अंतर नहीं है। तो आप देख रहे हैं, इससे ये प्रूफ होता है कि जो फिनेट आयन है वो मोर स्टेबल है देन फिनॉल। तो हम कहते हैं कि फिनॉल जो है वो अपना H पॉजिटिव त्याग करके क्या बनाता है, फिनेट अपना H पॉजिटिव त्याग करके फिनेट आयन बनाता है, और फिनेट आयन ज़्यादा स्थायी होता है, जो हमने अनुनाद संरचनाओं से देख लिया कि इसकी अनुनाद संरचनाओं में विद्युत ऋणात्मक तत्व पे कभी भी धनावेश नहीं आता है और चार्ज का सेपरेशन भी नहीं होता है, चार्ज का अंतर भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इस वीडियो में इतना ही। अभी फिनॉल समूह की अभिक्रियाएं बची हुई हैं, ठीक है, तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें इतना ही आपको बता रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए।